Good morning students. Today we are going to start a new topic and which is general characters of subphylum Urochordata. ओके तो आज हमारा जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो जनरल कैरेक्टर्स है, सामान्य लक्षण है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। Subphylum Urochordata actually it is characterized by the presence of notochord and dorsal tubular nerve cord in the tail of their tadpole larva. That's why they are known as Urochordata. As I have already told you that Euro word is used for tail. This Euro word is used for tail. So that's why these animals are known as Urochordate. That means क्या हुआ कि जो यूरोकॉर्डेट एनिमल है उनके लार्वा में ही नोटोकॉर्ड और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो पाया जाता है, इसीलिए इन्हें यूरोकॉर्डेट कहा जाता है। अब आप देखिए दूसरा जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है यूरोकॉर्डेटा का, वो कैरेक्टर क्या होगा। यूरोकॉर्डेट एनिमल्स जो है देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेदरी कवरिंग व्हिच इज नोन एज टेस्ट और ट्यूनिक। So these animals are also known as tunicates. Another word is tunicates. कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा इनके लिए? Tunicates. ओके तो दोनों वर्ड क्लियर हो गए आपके। यूरोकॉर्डेटा वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इन एनिमल्स के टेल जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा, उनकी टेल में ही नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो कन्फाइंड होती है। उसके अलावा इन एनिमल्स की जो बॉडी है इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेदरी कवरिंग व्हिच इज नोन एज टेस्ट और ट्यूनिक। सो दीज एनिमल्स आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। ओके नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर कैरेक्टर्स ऑफ सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज एनिमल्स आर ओनली फाउंड इन मरीन वाटर, सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे ये एनिमल्स। सेकेंड फीचर जो है वो है मोस्टली सिडेंटरी। दैट मीन्स क्या होगा, सिडेंटरी वर्ड इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड और अटैच्ड। ओके मतलब ये एनिमल्स जो हैं वो जनरली कैसे पाए जाते हैं, किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज यूरोकॉर्डेटा एंड दिस इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। अब क्योंकि ये सबस्ट्रेटम पे अटैच पाए जाते हैं तो दैट मीन्स दे शुड हैव अ अडेप्टेशन फॉर दैट। तो एक्चुअली इन एनिमल्स यानी यूरोकॉर्डेट एनिमल्स की जो बॉडी होती है इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। Body is divisible into two parts. One is body proper and another is foot. ठीक है, जिस तरह से हमारा हेमिकॉर्डेटा था उसमें बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसी तरह से यहाँ पर भी जो बॉडी है यूरोकॉर्डेट एनिमल्स की इट इज ऑल्सो डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, बॉडी प्रॉपर एंड फूट। तो इनकी बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब आप देखिए इनका अगर अपन डायग्राम देखें तो ये एनिमल्स जो है वो किस तरह के होंगे। ये एनिमल्स जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं। जो होगा वो इनका कहलाएगा बॉडी प्रॉपर और ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है फूट। तो ये जो फूट वाला रीजन है ना, एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट। तो फूट इज अटैचमेंट डिवाइस, एक अटैचमेंट डिवाइस है। इस तरह की बॉडी होगी इनकी। अब आप देखिए जो इनकी बॉडी का साइज है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है साइज के बारे में, तो बॉडी का साइज जो है वो 0.25 से 250 mm के करीब होगा। लेकिन जो शेप है, बॉडी का कलर है, मे बी वेरिएबल, अलग अलग हो सकता है। शेप जो होगा वो चेंज हो सकता है, बॉडी का कलर जो है वो अलग हो सकता है। अब आप एक और नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करें। एडल्ट बॉडी डीजेनरेटेड, सैक लाइक, अनसेगमेंटेड, विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस। ओके इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले देखिए हम बात करें बॉडी डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड के बारे में इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग कि जो एडल्ट की बॉडी है उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जो स्पेसिफिक कॉर्डेट लक्षण है, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना, वो कहाँ पाया जा रहा है? इनके लार्वा में, एडल्ट में नहीं पाया जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है एडल्ट की वो डीजेनरेटेड है। इवन सैक लाइक है, मतलब बहुत स्पेसिफाइड बॉडी नहीं है इनकी, है ना। उसके अलावा
अलावा अनसेगमेंटेड है। बॉडी में आप इधर देखो, ये एग्जांपल जो है इट इज एग्जांपल ऑफ हर्डमानिया। ये हर्डमानिया बनाया है हमने। तो ये जो हर्डमानिया है इसकी बॉडी में किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन दिखाई ही नहीं दे रहा, विदाउट पेयर्ड अपेंडिसेस, मतलब इसमें पेयर्ड अपेंडिसेस भी नहीं पाए जा रहे स्विमिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए, मूवमेंट के लिए। तो एडल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, डीजेनरेटेड एज कंपेयर टू देयर टेडपोल लार्वा, है ना। जो इनका टेडपोल लार्वा है उसके कंपैरिजन में ये जो है वो डीजेनरेटेड होते हैं। अब इनकी देखिए बॉडी जो है, मैंने आप पहले डिस्कस किया है कि देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेदरी कवरिंग विच इज नोन एज ट्यूनिक और टेस्ट। तो इनकी बॉडी जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेदरी कवरिंग से कवर्ड है, यानी इसके चारों तरफ जो होगा टेस्ट पाया जाएगा, ट्यूनिक पाया जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिक एंड दिस टेस्ट और ट्यूनिक यानी दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसीड पॉलीसेकेराइड। ओके, तो इनकी जो बॉडी है टेस्ट से कवर्ड है चारों तरफ से, और टेस्ट जो होता है वो किससे बना हुआ है, ट्यूनिसीड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, इनमें टर्मिनल, ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर पाए जाते हैं। और फिर से हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो बॉडी में आपको दो साइफन नजर आ रहे हैं, ये आपका कहलाएगा एट्रियल साइफन, हम लोग इसे माउथ भी बोल सकते हैं। तो ये जो पोर है ये क्या होगा, एट्रियल अपर्चर, और ये वाला जो साइफन होगा वो कहलाएगा ब्रैंकियल साइफन, और ये जो पोर होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ब्रैंकियल अपर्चर। ठीक है, तो बॉडी के दोनों सिरों पर जहां एट्रियल अपर्चर होगा और दूसरे सिरे पे ब्रैंकियल अपर्चर होगा, तो दोनों सिरों पे अलग अलग जो एट्रियल अपर्चर है वो माउथ की तरह काम कर रहा है और ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो एनस की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह के एनिमल्स की बॉडी होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करें हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड it is only confined to their larva. In adult, nerve cord is found in form of dorsal ganglia. ओके, तो देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है इट इज ओनली कन्फाइंड टू देयर लार्वा। लार्वल टेल भी लिख सकते हैं हम लोग और स्पेसिफाई कर दें तो लार्वल टेल में ही पाई जाती है। और एडल्ट के अंदर तो नोटोकॉर्ड वैसे ही नहीं पाई जाती, लेकिन नर्व कॉर्ड जो है वो किस फॉर्म में पाई जाएगी, एक गैंग्लिया की फॉर्म में पाई जाएगी। जैसे हम लोगों ने ये एनिमल बनाया था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक गैंग्लिया पाया जाएगा और वो दोनों साइफन में जाएगा। तो इस तरह का सिर्फ नर्व गैंग्लिया पाया जाएगा, इस फॉर्म के अंदर ही इनमें नर्व कॉर्ड जो है वो पाई जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें हम लोग, सीलोम इज एब्सेंट। ट्रू सीलोम इनके अंदर एब्सेंट है, लेकिन इन एनिमल्स में सीलोम तो एब्सेंट है, बट दे हैव अनदर कैविटी व्हिच इज नोन एज एट्रियल कैविटी एंड इट इज सराउंडेड बाय एक्टोडर्मल लाइनिंग। सीलोम इज एब्सेंट बट दे हैव अनदर कैविटी which is known as atrial cavity surrounded by ectoderm lining. क्लियर? क्या बोला हमने, सीलोम तो इनमें एब्सेंट है, बट सीलोम की जगह एक दूसरी कैविटी जो है वो बन गई है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एट्रियल कैविटी बोलेंगे। और एट्रियल कैविटी जो है इट इज सराउंडेड बाय और इट इज लाइंड बाय एक्टोडर्म, जबकि सीलोम जो होता है वो किससे लाइंड होती है,
फिलम से लाइन होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसका, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एंड यू शेप्ड। एनिमल को देख के पता चल रहा है यहाँ पे एनिमल इस तरह का है। एक सिरे पे क्या पाया जाएगा, माउथ पाया जा रहा है, दूसरी सिरे पे क्या पाया जाएगा, एनस पाया जा रहा है। दैट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है, एक सिरे पे माउथ, दूसरे सिरे पे एनस, तो दैट मीन्स इट इज नोन एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल जो है वो कंप्लीट है और यू शेप्ड है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो इस तरह का बैग लाइक एनिमल है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो भी कैसी होगी, यू शेप की होगी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसका, रेस्पिरेशन जो है इन एनिमल्स में गिल स्लिट्स के द्वारा होता है और साथ के साथ टेस्ट जो है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा रेस्पिरेशन थ्रू गिल स्लिट्स एंड थ्रू टेस्ट। ओके, दो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। श्वसन की क्रिया दो से ऑर्गन से होगी, गिल स्लिट्स जो है उनके द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होगी और साथ के साथ टेस्ट जो है यानी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, टेस्ट और ट्यूनिक, उसके द्वारा भी होगी, क्योंकि टेस्ट और ट्यूनिक वाला जो पोर्शन होता है वहां पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं बहुत ज्यादा, तो इजीली गैसेस का डिफ्यूजन जो है वो हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 जो है वो बाहर डिफ्यूज हो जाती है। तो दैट मीन्स टेस्ट जो है वो एक तरह से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। अब आप देखिए इसमें जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, सिंपल एंड ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें, यानी ब्लड जो है, ब्लड को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, हीमोसिलिक स्पेसेस के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरह का परिसंचरण तंत्र क्या कहलाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बट इनके ब्लड में स्पेसिफिक वेनेडोसाइट्स सेल्स, ये जो सेल्स होती है वो कैसी सेल्स हैं, वेनेडियम एक्सट्रैक्टिंग सेल्स। आर फाउंड इन द ब्लड। क्या बोल रहे हैं, एक और स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ सबफाइलम एनिमल किंगडम में, सबफाइलम यूरोपॉलिटा के अंदर ही मिलता है। क्या फीचर है वो, कि इनका जो ब्लड है उनके अंदर स्पेसिफिक ब्लड का आपको ध्यान होगा, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की होगी फर्दर, उसके अलावा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो यूरोपॉडिड्स एनिमल्स हैं इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसे कहा जाता है वेनेडोसाइट्स। क्या कहलाएगी वो, वेनेडोसाइट्स। तो वेनेडोसाइट्स जो होती है एक्चुअली दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स विच आर यूज्ड फॉर वेनेडियम रेयर मैटर वेनेडियम एक्सट्रैक्शन, यानी ये क्या करती है, ये कोशिकाएं जो है समुद्र में उपस्थित रेयर मैटर, कौन सा, वेनेडियम, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये सेल्स जो होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी एंड इट इज ओनली फाउंड इन यूरोपॉलिटा सबफाइलम। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो एक्सक्रीशन है, excretion by pyloric gland, neural gland and nephrocytes। क्लियर। तो उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जा रही है, पाइलोरिक ग्रंथि पाई जा रही है, न्यूरल ग्रंथि पाई जा रही है और उसके अलावा नेफ्रोसाइट्स जो है दीज आर आल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सेल्स, ये सेल्स पाई जाएंगी। उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसके अंदर
हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे उभयलिंगी से मतलब क्या होगा कि इन एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में पाया जाता है, यानी ये एनिमल कैसे होंगे, उभयलिंगी होंगे। बट फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड एक्सटर्नल। क्लियर? तो ये एनिमल उभयलिंगी है, लेकिन फिर भी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्व निषेचन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है, क्रॉस होता है ना, और एक्सटर्नल होगा यानी कि पानी के अंदर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इनके, डेवलपमेंट जो होगा इनके अंदर वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट से मतलब क्या हुआ कि इनमें परिवर्तन के दौरान लार्वल अवस्था उपस्थित होती है। ओके, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट दैट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट, one more important character is presence of retrogressive metamorphosis। मेटामॉर्फोसिस यानी हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग कायांतरण, और रिट्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी कायांतरण। ओके, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, कायांतरण से मतलब क्या होता है, एग से लार्वा और लार्वा से एडल्ट का बनना। वैसे तो ये इस तरह से भी हो सकता है, एग होगा एंड देन उसके बाद लार्वा होता है एंड देन उसके बाद प्यूपा बनता है और फिर उसके बाद एडल्ट बनता है। एक्चुअल में तो प्रोसेस ये होता है, लेकिन हम ये समझें कि भाई जो कायांतरण प्रोसेस है उसमें क्या होगा, जो लार्वा है वो एडल्ट में जब कन्वर्ट होता है तो जनरली क्या होता है, लार्वा जो होता है वो कम स्पेसिफिक होता है, डीजेनरेट होता है। एडल्ट जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा कायांतरण पाया जा रहा है, रिट्रोग्रेसिव यानी प्रतिगामी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है कि लार्वा जो है इनमें तो नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, एडल्ट में नहीं पाई जा रही है। यहाँ पे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जा रही है, लेकिन एडल्ट के अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं पाई जा रही है। उसके अलावा इनका लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग है, जबकि एडल्ट जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लक्षणों का डीजनरेशन हुआ। जब एडल्ट बन रहा था तो लार्वा से लक्षण जो है वो कम स्पेसिफाइड पाए जा रहे हैं एडल्ट के अंदर। तो दिस कंडीशन इज नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग। अलैंगिक जनन जो होगा वो जनरली बडिंग या मुकुलन के द्वारा होगा। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया कि सबफाइलम यूरोकॉर्डिटा के क्या क्या विशेष लक्षण है। फिर से एक बार मेमोराइज करें, क्या स्पेसिफिक लक्षण है। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कि इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होगा, एडल्ट जो है वो डीजनरेट है, जबकि लार्वा जो है उसमें विशेष प्रकार के कॉर्डेट लक्षण पाए जा रहे हैं। बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जा रही है, जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, और ये किससे बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड ट्यूनिसिन से बनी हुई है। और उसके अलावा स्पेसिफिक लक्षण क्या है इसके अंदर, स्पेसिफिक लक्षण हुआ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेनेडोसाइट सेल्स का पाया जाना, जो कि रेयर मैटर वेनेडियम के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं सबफाइलम यूरोकॉर्डिटा के। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सबफाइलम यूरोकॉर्डिटा। तो आप लोग इसको समझिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच।